नमस्ते, मैं रुपेश चौधरी और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी एमोक्सिलिन कैप्सूल के बारे में। जी हाँ, एमोक्सिलिन कैप्सूल एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जिसकी मदद से हम कोई भी अपना बॉडी का इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी ग्रोथ को रोक सकते हैं और उससे डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं एमोक्सिलिन कैप्सूल की मदद से। जी हाँ, एमोक्सिलिन कैप्सूल के बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। इसका यूजेज क्या क्या हो सकती है और साइड इफेक्ट क्या होगा और इसके डोजेज क्या रहेगा और मार्केट में जो आती है ब्रांड नेम वो किस किस नामों से पाया जाती है, वो सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और मन में कोई भी प्रश्न हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसका रिप्लाई 1-2 दिन में दे ही दूंगी, ठीक है। और वीडियो अंत तक देखिएगा। तो आज की वीडियो में एमोक्सिलिन कैप्सूल रही है। तो एमोक्सिलिन एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जिसकी मदद से हमें अपना कोई भी शरीर में घाव हो और कोई भी इन्फेक्शन हो तो उससे इजीली कंट्रोल कर सकते हैं एमोक्सिलिन कैप्सूल की मदद से। जी हाँ, एमोक्सिलिन कैप्सूल एक एंटीबायोटिक होने के नाते एंटीबायोटिक मेडिसिन जनरली हमारे जो इन्फेक्शन है उसकी ग्रोथ को रोक कर उन बैक्टीरिया को ख़त्म करने में मदद करती है, ठीक है। तो बात करें एमोक्सिलिन कैप्सूल के स्ट्रेन की तो 2 से 50 mg आती है और 5 से mg में आती है। 250 mg जो है वो जनरली बच्चों के लिए रिकमेंडेड करती है जो 6 वर्ष से नीचे है, और जो 5 से mg है वो 6 वर्ष से जितना भी ऊपर एज का है वो सभी को दिया जाता है, ठीक है। और बात करें इंडिकेशन का तो इंडिकेशन को यूजेज भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इंडिकेशन का मतलब जो है वो किन किन जगहों में प्रयोग में लाया जा सकता है, अर्थात क्या क्या होने पर इसे प्रयोग में लाया जा सकता है। तो बात करें एमोक्सिलिन कैप्सूल का यूजेज का, ठीक है, तो यूजेज रही थ्रोट इन्फेक्शन होने पर भी एमोक्सिलिन कैप्सूल यूज कर सकते हैं, ठीक है। और टाइफाइड फीवर होने पर भी इसे प्रयोग में लाया जा सकता है, क्योंकि टाइफाइड फीवर ऐसे ही नहीं होता है, 2-3 हफ्ते फीवर आने पर ही होती है टाइफाइड फीवर, ठीक है, टाइफाइड फीवर। तो ये जो टाइफाइड फीवर इसमें बैक्टीरिया, वायरस सभी इन्वॉल्व होते हैं तभी जाकर टाइफाइड फीवर होती है, ठीक है। तो इसमें भी हम एमोक्सिलिन कैप्सूल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और बात करें लंग ऑब्सेस, जी हाँ, लंग ऑब्सेस का मतलब होता है जब भी हमारे लंग्स में पानी भर जाए उसी को कहते हैं लंग ऑब्सेस, ठीक है। और लंग्स में इन्फेक्शन हो जाना, पानी ऐसे ही नहीं आता है, जब लंग्स में इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पर पीज जैसे पिक आता है जिसे हम पानी बोलते हैं, ठीक है। लंग्स की पानी, लंग्स में पानी जमा हुआ तो उसे ही बोलते हैं लंग्स ऑब्सेस, ठीक है। और बॉयल्स, जब भी हम कोई होता है ना हीट पानी, टेम्परेचर राइज वाला जो पानी होते हैं उससे जब कांटेक्ट में आते हैं तो हमारा शरीर का जो पार्ट है वो जल जाती है बॉयल वाटर के कारण, तो तभी हम एमोक्सिलिन कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और बात करें ओटाइटिस मीडिया, जी हाँ, इसे मिडल एयर इन्फेक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि हमारा जो एयर है वो बेसिकली 3 डिवाइडेड पार्ट में है। एक अंदर है इंटरनल पार्ट, एक आउटर पार्ट है, और जो मिडल का पार्ट है उसे ओटिटिस मीडिया भी कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर इन्फेक्शन होता है उसी को ओटिटिस मीडिया कहते हैं, ठीक है। और बात करें यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जी हाँ, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में जब इन्फेक्शन हो ब्लैडर, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को KU भी कहा जाता है, क्योंकि किडनी, यूरेटर, ब्लैडर ये तीनों इन्वॉल्व है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में, ठीक है। तो कभी कभी क्या होते हैं कि पथरी जो है वो पथरी के दौरान हमें इन्फेक्शन हो सकती है, कभी कभी जो यूरिन है वो यूरिन स्टोर होकर वो हमारा जो ब्लैडर है अर्थात किडनी है, यूरेटर है, इसमें इन्फेक्शन कर सकती है, ठीक है, करा देती है। और बात करें निमोनिया तो आप सभी को मालूम ही है, निमोनिया एक फीवर जैसा ही है। टाइफाइड, बड़े लोग में टाइफाइड होती है तो छोटे लोग में निमोनिया होती है, ठीक है। अंडर 6 ईयर को जितना भी चाइल्ड है उसे निमोनिया बोलते हैं, ठीक है। और बात करें ब्रोंकाइटिस, जी हाँ, ब्रोंकाइटिस एक लंग्स का पार्ट है जिसमें इन्फेक्शन होने के कारण हमारे जो खोखी होती है, वीकिंग कॉफ होती है, और बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहूँ वो टीबी जैसे ही सिम्टम्स शो करती है, ठीक है। और बात करें टॉन्सिलिटिस, जी हाँ, टॉन्सिल जब होते हैं तो टॉन्सिल के द्वारा जो इन्फेक्शन होते हैं उसे टॉन्सिलिटिस बोलते हैं, ठीक है। और गोनोरिया डिजीज़, गोनोरिया आपको सभी को मालूम ही है गोनोरिया क्या है, तो फोटो में देख लीजिए, ठीक है।
बताना नहीं पड़ेगा। वुंड इन्फेक्शन, जी हाँ वुंड, घाव, कोई भी हमारा शरीर में अर्थात कोई भी पार्ट में कट लग जाने के कारण वो घाव बन जाती है, तो वो छूटने का नाम ही नहीं लेता है, तब इसे एमोक्सिलिन कैप्सूल का यूज करना चाहिए, ठीक है। और बात करें इंजुरी इन्फेक्शन, इंजुरी बोलो या वुंड बोलो एक ही बात है, ठीक है। तो बात करें आई इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन में भी वही है। आई इन्फेक्शन कभी कभी हम लाइट को ज़्यादा देखते हैं तो उसमें भी हमें घातक परिणाम भोगने पड़ सकती है, ठीक है। और कोई भी फुहर आँख में चली जाए तो इन्फेक्शन होने का डर होती है, ठीक है। और बात करें स्किन इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन बोलो, वुंड इन्फेक्शन बोलो या इंजुरी इन्फेक्शन बोलो, सभी एक ही है, ठीक है। और बात करें बोन इन्फेक्शन, बोन इन्फेक्शन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बोन का मामला है, अंडर का, ठीक है। बोन में इन्फेक्शन हुआ तो समझो उसकी ब्लड को रेंज जो है वो घट जाएगी, इसलिए बोन इन्फेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए और समय रहते ही डॉक्टर के पास जाकर कौन से टैबलेट कौन सा मेडिसिन खाना चाहिए उसके जानकारी ले, ठीक है। और एमोक्सिलिन मेडिसिन का भी इसे प्रयोग में लिया जा सकता है बोन डिजीज़ में, ठीक है। क्योंकि बोन में भी डिजीज़ लगा है अर्थात इन्फेक्शन हुआ है तो बैक्टीरिया ही वायरस ही होगा ना, तो एमोक्सिलिन मेडिसिन जो है वो एंटीबायोटिक मेडिसिन होने के नाता बैक्टीरिया हो वायरस के द्वारा इन्फेक्शन हो वो दोनों को कंट्रोल करती है, उसकी ग्रोथ को रोककर उसे डिस्ट्रॉय करने में मदद करती है और हमें बचाती है, ठीक है। अब बात करें कंट्राइंडिकेशन का, जी हाँ कंट्राइंडिकेशन को नॉट यूज भी कहा जाता है क्योंकि कंट्राइंडिकेशन का जो मतलब है किन किन अवस्थाओं में एमोक्सिलिन टैबलेट का सेवन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें क्या क्या होने पर हमें एमोक्सिलिन कैप्सूल का नहीं खाना चाहिए। तो डाइजेस्टिव अपसेट, जी हाँ डाइजेस्टिव अपसेट, जब हमें खाने का मन नहीं है अर्थात कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम में गड़बड़ी लगी तो एमोक्सिलिन कैप्सूल मत खाइएगा, ठीक है। कोई भी और कारण हो सकता है, गैस्ट्रिक भी हो सकता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो डायरेक्टली एमोक्सिलिन कैप्सूल मत खाइएगा, ठीक है। और प्रेगनेंसी, जी हाँ प्रेगनेंसी में भी आप नहीं खाना चाहिए एमोक्सिलिन कैप्सूल क्योंकि एमोक्सिलिन कैप्सूल जो है वो हमारा जो पानी है शरीर का पानी वो सोख लेती है, तो बच्चे भी तो पानी से ही बनती है ना। तो मैं बताना चाहूँगी एमोक्सिलिन कैप्सूल कभी ना खाए प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है। और बात करें जॉन्डिस में भी एमोक्सिलिन नहीं खाना चाहिए, ठीक है। और बात करेंगे लीवर डिजीज़, जी हाँ लीवर डिजीज़ में भी नहीं खाना चाहिए एमोक्सिलिन कैप्सूल क्योंकि ये एंटीबायोटिक होने के नाता ये हमारा बॉडी के जो ब्लड है उसमें जाकर एंटीबॉडी के काम करती है। एंटीबॉडी के काम करने के दौरान जो ब्लड है वो तो एक समय में जाकर तो फिल्टर होगा ही ना लीवर में, तो फिल्टर के दौरान लीवर को तकलीफ़ होती है फिल्टर करने में जिसके कारण से लीवर डैमेज भी हो सकती है, ठीक है। और बात करें किडनी डिजीज़, जी हाँ किडनी डिजीज़ में भी आप नहीं खाना चाहिए एमोक्सिलिन कैप्सूल क्योंकि किडनी हमारे जो अंदर का जो पानी है वो फिल्टर करके यूरिन के थ्रू आउटपुट करती है, तो किडनी को भी फिल्टर करने में दिक्कत आती है, इसलिए एमोक्सिलिन कैप्सूल नहीं खाना चाहिए, ठीक है। और हाइपर सेंसिटिविटी, जी हाँ हाइपर सेंसिटिविटी एक एलर्जिक भी कह सकते हैं, इसे एलर्जिक भी कह सकते हैं क्योंकि किसी को मेडिसिन देखते ही एलर्जिक हो जाती है और किसी को कॉमन साइड इफ़ेक्ट दिखाई देती है तो इसे ही सेंसिटिविटी कहते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। तो आप एलर्जिक है इस एमोक्सिलिन कैप्सूल को खाने से तो आप मत खाइए एमोक्सिलिन कैप्सूल, ठीक है। और बात करें इसकी साइड इफ़ेक्ट की, जी हाँ साइड इफ़ेक्ट सभी टैबलेटों का होती है, ठीक है। कॉमन साइड इफ़ेक्ट होती है मगर होना ही चाहिए ये नहीं लिखा है कहीं पर क्योंकि किसी को होता है किसी को नहीं होता है, तो इसीलिए कॉमन साइड इफ़ेक्ट जब भी दिखाई दे तो आप कभी घबराए मत, ठीक है। और देखो साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकती है एमोक्सिलिन कैप्सूल खाने के बाद, ठीक है। डायरिया हो सकती है, नोजिया, वोमिटिंग, स्किन रैशेस, स्किन इचिंग, स्किन स्वेलिंग, हेडेक, डाइजीनेस, गैस्ट्रिक, स्टोमक पेन, ये सारी चीज़ें हो सकती है अगर आप एमोक्सिलिन कैप्सूल खाते हो तो। ऐसा नहीं है कि होना ही चाहिए, किसी को होता है किसी को नहीं होता है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। और होता भी है तो जब आप छोड़ेंगे एमोक्सिलिन कैप्सूल खाने से तो अपने आप ही चली जाएगा,
चली जाएगा, ठीक है। और बात करें इसकी डोजेज की, तो डोजेज रहेगी BD का मतलब होता है दिन में 2 बार, ठीक है। और TDS भी होता है, दिन में 3 बार भी होता है। अब ये जो डोजेज है ये डिपेंड ऑन द कंडीशन, ठीक है। अब किसकी कंडीशन कैसा है उसकी निर्भर में पड़ती है, ठीक है। अगर नॉर्मली है तो दिन में 2 बार ही देना चाहिए, और कंडीशन सीवियर कंडीशन है, क्रिटिकल कंडीशन है तो आप 3 बार दे सकते हो, ठीक है। और बड़े जो 6 वर्ष से जो ऊपर है उसे दिन में 2 से 3 बार देना चाहिए 5 दिनों तक, और टाइम में डॉक्टर को भी चेक करा लेना चाहिए, ठीक है। क्या अवस्था है और क्या करना चाहिए उसके बारे में जानकारी डॉक्टर से लेते रहिएगा, ठीक है। और बात करें बच्चे को तो 2 ही टैबलेट देना चाहिए, कितना भी सीवियर और कितना भी क्रिटिकल कंडीशन क्यों ना हो उसे दिन में 2 ही बार देना चाहिए 5 दिनों तक, ठीक है। और डॉक्टर के टाइम में चेक करा के आप उससे समझ सकते हो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ये जो है ये कैप्सूल फॉर्म में भी पाते हैं और इंजेक्शन फॉर्म में भी आते हैं, ठीक है। तो बात करें इसके ब्रांड का, ठीक है, ब्रांड नेम बाज़ार में किन किन नामों से ये प्रचलित है, अर्थात बाज़ार में जाओ तो अनेकों नाम मिलता है, और जो जेनरिक नाम होता है वो एमोक्सिलिन कैप्सूल ही होता है, मगर जो ब्रांड नेम आती है वो अकॉर्डिंग टू एरिया डिफरेंस हो सकती है। तो बात करें ब्रांड नेम की, तो पहला हुआ मोक्स टैबलेट, एमोक्स टैबलेट, एमोक्सिल टैबलेट, ऑलमोक्स टैबलेट, नेमोक्स टैबलेट, सीमोक्स टैबलेट, ट्रीमोक्स टैबलेट, वाईमोक्स टैबलेट, नोवामोक्स टैबलेट, ठीक है। ये जो ब्रांड नेम है आपको अकॉर्डिंग टू एरिया फ़र्क हो सकती है, आपकी एरिया में कौन से ब्रांड के टैबलेट है वो मालूम नहीं, मगर आप जाकर देख सकते हो डिफरेंट ब्रांड के कैप्सूल आ सकती है आपके एरिया में, ठीक है। तो जो जेनरिक नेम होती है वो एमोक्सिलिन कैप्सूल ही होगा। ऐसा नहीं है कि ब्रांड के नेम के फ़र्क में आपका वर्क भी फ़र्क होगा, ऐसा नहीं है। आप जो भी ब्रांड को खाओगे, जो भी ब्रांड का यूज करोगे तो काम एक ही है, फंक्शनिंग एक ही है, ठीक है। तो जो आपके एरिया में मिले जो भी ब्रांड का वही खाना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।